हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं एक फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ मटीरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़ का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक रेमेडी जो कि एक बहुत ही फेमस इंजरी रेमेडी है। ठीक है, होम्योपैथी में जब कभी भी इंजरी का केस आता है तो दिमाग में एक बार लेडम ज़रूर आता है। ठीक है, किस टाइप की इंजरीज़ है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसी पर्सनैलिटी, और सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे बाय द एलन कीनोट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लेडम का पूरा नाम है लेडम पेरिस्ट्री, इसको हम लेडम पाल भी बोलते हैं। ठीक है, जो फैमिली है इसकी वो है एरिकेसी एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है मार्स्टी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं सीधा। ठीक है, तो लेडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही यूनिक है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको दिखेगा, रूमेटिक कंप्लेंट्स की और ज़्यादा टेंडेंसी होती है लेडम के पेशेंट की। ठीक है, जो डायथीसिस की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ डायथीसिस, एवरी होम्योपैथ शुड नो दिस वर्ड। तो डायथीसिस मतलब होता है कि टेंडेंसी टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डिजीज़ और कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या डायथीसिस है, गाउटी डायथीसिस है। ठीक है, गाउटी अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। रोमैटिक कंप्लेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस अब्यूज्ड बाय द अल्कोहल। ठीक है, मतलब ऐसे बंदे जो कि अल्कोहल अब्यूज़ करते हों, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर लेडम पैल। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस लेडम का जो बंदा होता है इसको कंप्लेंट्स होती है कोल्ड की। ठीक है, ही फील्स ऑल द टाइम कोल्ड एंड ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। एंड इट हैज़ लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट, जो कि हम बोलते हैं ना मेटाबॉलिक हीट बॉडी में एक होती है, वो इसमें लैक करती है। इसमें एग्जाम्पल और भी है सेपिया और साइलिशिया के अंदर। ठीक है, द वुंडेड पार्ट्स स्पेशली आर कोल्ड टू टच, मतलब लेडम का जो वुंड होता है, जो भी इंजरी होती है, वो पार्ट अगर आप टच करोगे तो आपको कोल्ड फील होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो पार्ट्स कोल्ड टू टच बट नॉट कोल्ड सब्जेक्टिवली टू पेशेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि पार्ट्स कोल्ड है टच करने पे, लेकिन पेशेंट के लिए वो कोल्ड नहीं है। समझ रहे हो, मतलब हम अगर सामने वाला बंदा एग्जामिन करेगा तो इट विल फील कोल्ड। इन सम अफेक्शंस वार्मथ ऑफ बेड इनटॉलरेबल ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड बर्निंग ऑफ लिम्स। ठीक है, मतलब जो बेड की वार्मथ होती है इस पेशेंट को बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होती, पसंद नहीं है। जब भी ओढ़ता है तो इसके कंप्लेंट्स और एग्रेवेट ही हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट है इसमें फिज़िकल जनरल्स। तो फिज़िकल जनरल्स में मैं देखूं क्या पॉइंट दे रखा है, इमासिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, ग्रेफाइटिस और इसका एग्जांपल है। ग्रेफाइटिस में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे कंप्लेंट है, जो अफेक्टेड पार्ट है, उसमें क्या होता है, इमासिएशन होता है। दूसरा, जो लेडम का पेन है वो बहुत ही PQRS अब मान लो। ठीक है, लेडम का पेन क्या है, PQRS है, जो आपको याद रखना होता है। PQRS का मतलब क्या होता है, पेक्यूलियर रेयर क्वायर सिम्टम। ठीक है, जो पेन है वो कैसा होता है, स्टिकिंग होता है, टेयरिंग होता है। स्टिकिंग पेन मतलब पता है आपको, टेयरिंग कैसा होता है, टेयर अपार्ट। थ्रॉबिंग मतलब जैसे थ्रॉबिंग पल्स वगैरह जो होती है। इसके बाद रोमैटिक पेन्स होते हैं, और रोमैटिक पेन्स अग्रेवेट मोडेलिटीज़ कैसे है दिखा रखा है, देखो। इट अग्रेवेट्स बाय मोशन। लेडम का जो रोमैटिक पेन है, ठीक है, वो क्या करता है, मोशन से एग्रेवेट होता है। दूसरी चीज़, नाइट में एग्रेवेट होता है। ठीक है, रात में ज़्यादा होता है, मूवमेंट करने से, चलने से ज़्यादा होता है। एंड बाय द वार्मथ ऑफ बेड। ठीक है, बेड कवरिंग लेडम पेशेंट को पसंद नहीं है। ठीक है, दूसरा जो एमिलेशन है, ओनली व्हेन होल्डिंग फीट इन आइस वाटर। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम आइज़ में बात करें तो आइज़ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेमरेज है, एंटीरियर चैम्बर आफ्टर इरेक्टोमी। ठीक है, इरेक्टोमी में क्या होता है, हम आयरिस का कुछ पार्ट रिमूव करते हैं। ठीक है, जो कलर्ड पार्ट होता है। तो इस केस में अगर ब्लीडिंग होती है तो हम लेडम यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। दूसरा है कंट्यूजन्स ऑफ आई एंड लिड्स, स्पेशली इफ मच एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इज़ देयर। ठीक है, सुना होगा आपने, जब भी कुछ इंजरी होती है, ब्लो टाइप इंजरी या कंट्यूजन हो जाता है आइज़ में, कोई आपको मुक्का मार दे, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड
लिड्स के पास, कंजक्टाइवा के पास क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है, तो ब्लैकिश अपीयरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एकाइमोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टाइवा। फेस लेडम की बात करें तो लेडम के फेस पे क्या रेड पिंपल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबरकल्स ऑन फोरहेड एंड चीक्स एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स एंड स्टिंगिंग व्हेन टच्ड, ठीक है। इसमें ख़ास बात क्या है कि जब उसको टच करते हैं पिंपल को तो स्टिंगिंग सा फील होता है, पेन होता है, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, लेडम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेडम में हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ है, उसके बाद इंजरीज़ है, जो दो मेन है इसमें। तो लेडम के अगर मैं एक्सट्रीमिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या रोमैटिज्म होता है, गाउट मैंने बताया था, गाउटी डायथिसिस, ठीक है, बीइंग्स इन लोअर लिम्स एंड असेंड्स, ठीक है, ये इसमें ख़ास बातें जो आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग रोमैटिज्म, ठीक है, AR फॉर लेडम पाल, ठीक है। असेंडिंग रोमैटिज्म में क्या है, रोमैटिक पेन लोअर लिम्ब से शुरू होता है और असेंड करता है, स्पेशली इफ ब्रॉट टू ए लो एस्थेनिक कंडीशन। और दूसरा है काली म्यूराटिकम, इसमें क्या है देखो, इसमें डिसेंडिंग रोमैटिज्म होता है, तो ये इससे आप याद रखना कंपैरेटिव, ठीक है। जॉइंट्स बिकम द सीट ऑफ नोडोसिटीज़ एंड गाउट स्टोन्स विच आर पेनफुल, अक्यूट एंड क्रॉनिक आर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स में हमारे पास क्या हो रहा है, गाउटी स्टोन्स, मतलब ऑब्वियसली यूरिक एसिड अक्यूमुलेट होता होगा जॉइंट्स में, ठीक है, और पेनफुल होता है, अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स बिकम द सीट ऑफ नोडोसिटीज़, ठीक है, मतलब मेनली जो अफेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जॉइंट्स पे होता है। एंड इट अफेक्ट्स लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, ठीक है। डायगोनल पेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो असेंडिंग रोमैटिज्म, दूसरा डायगोनल पेन, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, ठीक है। और किस किस में होता है ये, स्ट्रेमोनियम में होता है, एंटीमोनियम टार्ट में होता है और एगारिकस में, ठीक है। डायगोनल पेन एगारिकस का भी बहुत फेमस है। उसके बाद अगर हम स्वेलिंग की बात करें तो फीट में स्वेलिंग है अप टू नीज ऑफ एंकल विद अनबियरेबल पेन एंड व्हेन वॉकिंग एज फ्रॉम अ स्प्रेन और फॉल स्टेप, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। स्वेलिंग फीट में होती है नीज तक, और जो पेन होता है वो बहुत अनबियरेबल होता है, ठीक है, स्प्रेन होता है। उसके बाद बॉल ऑफ ग्रेट टो स्वलन पेनफुल इन हील्स एज ए ब्रूज्ड, ग्रेट टो की बात करें तो स्वेलिंग है वहाँ पे भी, ठीक है, फीट में भी है जनरल स्वेलिंग, और पेनफुल होता है एंड फील होता है जैसे ब्रूज्ड हो गया हो, ठीक है, ब्रूज कंडीशन पता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है इसमें वो है इंटेंस इचिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स दैट इज़ एग्रीवेट फ्रॉम स्ट्रेचिंग, ओके, एंड वार्मथ ऑफ बेड। वार्मथ ऑफ बेड का मैंने आपको बताया था, इसकी मोडालिटी है कि ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बेड वार्म से। दूसरा स्क्रैचिंग से भी क्या होता है, इंक्रीज़ होती है इचिंग, कहाँ पे, फीट और एंकल्स पे, ठीक है। इसकी अदर रेमेडीज़ भी है, जैसे पल्स हो गई, रस्टॉक्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स एंड फीट, वेरी कॉमन लेडम में होता है, ठीक है, एंकल्स और फीट में स्प्रेनिंग, ठीक है। हाँ, इंजरीज़ की बात करें तो लेडम मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इंजरीज़ बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट है, फेमस भी है, ठीक है। और किस चीज़ से होती है, बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे ऑल्स हो गया, नेल्स हो गया, ठीक है। हाइपरिकम में भी है ये ऐसा, लेकिन मेनली जो लेडम का ये पिक्योरस है, दैट इज़ योर पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स दैट कॉज पंक्चर्ड वुंड्स, ठीक है, पंक्चर होता है ना, बिल्कुल छेद कर देना, इस टाइप का। अब देखो रैट बाइट्स हो गया, स्टिंग इंसेक्ट्स के हो गए, मस्कीटो स्टिंग, ये सब में क्या होता है, पंक्चर्ड वुंड होता है ना बॉडी में, तो उसके लिए लेडम बहुत अच्छा है। लॉन्ग रिमेनिंग डिसकलरेशन आफ्टर इंजरीज, ओके, ब्लैक एंड ब्लू प्लेसेस बिकम ग्रीन, ये लेडम का इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन इंजरीज होती है वहाँ पर डिसकलरेशन हो जाता है। कंपैरिजन की बात करूँ अगर मैं लेडम की तो इट्स वेरी वेल कंपेयर्ड विद आर्निका, क्योंकि ब्रूज्ड कंडीशंस हैं यहाँ पे, क्रोटोन, ओके, बेल, रूटा इन ट्रॉमेटिज्म, ठीक है, ट्रॉमा के केस में, कोनियम इन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ इंजरीज, ओके। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है लेडम। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेमेडी लेके जब आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।